जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू कॉन्सेप्ट में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने इसका पेपर फर्स्ट भी अपलोड कर दिया, ये सेकंड पेपर है। तो मैं पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा और फिर आपको क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए, जैसा कि यहाँ मेंशन है, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, कोई कोचिंग नोट्स या किसी इंस्टीट्यूशन का मॉडल पेपर नहीं है। तो जैसा कि यहाँ मेंशन है, टाइमिंग 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स 250 नंबर का होता है। तो कुल 20 प्रश्न होते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल होते हैं। और प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में और 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में देना रहता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है। फोर्थ क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की विवेचना कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन, दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। 8 क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमा भी है। टिप्पणी कीजिए। 9th क्वेश्चन, भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथनों के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। 10th क्वेश्चन, भारत आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं? ये 1 से 10 तक का क्वेश्चन 150 शब्दों में उत्तर देने थे और अब से 11 से जो 20 तक क्वेश्चन होंगे उनका 250 शब्दों में उत्तर देना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिए। 12th क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। 13th क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीयकरण के पक्ष में है जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में। टिप्पणी कीजिए। 14th क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 15th क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। 16th क्वेश्चन, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। 17th क्वेश्चन, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। 18th क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 अपर्याप्त है, विश्लेषण कीजिए। 19th क्वेश्चन, I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और
संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मोहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा। 20th और लास्ट क्वेश्चन, स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यही था। जीएस पेपर 1 का अपलोड मैंने कर दिया है। जीएस पेपर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर उसके बाद मैं जीएस पेपर 3, 4 और बहुत सारे ऑप्शनल का भी मैं डिस्कस पेपर अपलोड कर दूंगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।